अगर उस दिन हम मिले ना होते तो शायद ये चैनल भी एग्जिस्ट नहीं करता। और शायद हमारी शादी भी नहीं हुई थी। दोस्तों, मैं हूं दीपक साहू और मैं हूँ मीरा ठाकुर। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दीप दीप मीरा मीरा एडवेंचर। एडवेंचर। हमारी पहली मुलाकात बिल्कुल फिल्मी नहीं थी। हाँ, सही कह रहे हैं। आज भी मुझे याद है, पहले तो हम उस समय फेसबुक का जमाना ज्यादा हुआ था, जैसा कि आजकल इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर है। उस समय नया नया फेसबुक चला था। हाँ, तो जो भी गपशप करनी है दोस्तों से वो सारी हम फेसबुक पे ही किया करते थे। और मुझे याद है मेरे एक उस टाइम पे, मैं उनको भैया बोलती हूँ, ट्यूशन हमें पढ़ाया करते थे फर्स्ट ईयर में। और जो मेरी एक फ्रेंड थी उनका और मेरे ट्यूशन वाले भैया का रिलेशन था। मैं बताता वो हूँ। मेरी मेरा बेस्ट दोस्त फ्रेंड थी एक। मेरा एक दोस्त है सचिन, जो मेरे साथ पढ़ता था। मतलब हम दोनों एक ही क्लास में थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे। वो इन लोगों को पढ़ाता था, इनके पूरे ग्रुप को ट्यूशन पढ़ाता था। और उसमें से एक लड़की मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड बन गई थी, है ना। हाँ, सही बोला आपने। और वो लड़की जब रिलेशन में आ गई दोनों, तब मेरे दोस्त ने एक दिन मुझे बुलाया अपने घर पे और बताया तुझे कुछ बात बतानी है। तो बड़ा डराते घबराते हुए, मतलब उसको शर्म भी आ रही थी और डर सबसे ज्यादा लग रहा था कि मैं कहीं रिवील ना कर दूं। उसको डर लग रहा था बहुत ज्यादा। तो उसने बहुत डरते डराते कहा कि भाई देख, मेरे को ना एक लड़की ने प्रपोज किया था और मैंने हाँ कर दी। और ये लड़की है। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, क्योंकि मैं एक्साइटेड इसलिए हुआ और मुझे थोड़ी जलन भी हुई, क्योंकि ना उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो उसने उस टाइम पे ना एक कंप्यूटर चलते थे, डब्बे वाले कंप्यूटर, बड़े बड़े जो होते हैं ना, सिस्टम पूरे टीवी जैसे। उस पे वो फेसबुक चलाते थे। तो फेसबुक पे उसने दिखाया उसकी प्रोफाइल में जाके कि ये देखो ये लड़की है। तो मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन थोड़ी जलन भी हुई। और उसके बाद मैंने कहा कि भाई तू तो सेट हो गया यार, बढ़िया है, तुझे गर्लफ्रेंड मिल गई। अब मेरा क्या होगा, मेरा भी कुछ जुगाड़ कर। तो मैंने बोला भाई इतना बड़ा ग्रुप है इनका। मैंने फिर ना डिटेल में जानकारी ली कि भाई इतना बड़ा ग्रुप है इनका, कौन कौन है उसमें, क्या है, मुझे बता। और मुझे भी अब इस ग्रुप में इन्वॉल्व कर ले। तो पहले तो बहुत नखरे दिखाने लगा कि नहीं नहीं यार, वो ट्यूशन पढ़ाता हूँ उनको, चल मेरा तो ऐसे मान के चल, सामने से ही प्रपोजल आ गया तो मैंने हाँ कर दिया। अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं, मैं पढ़ाता हूँ उनको। मैं भाई तो मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, तू मुझे अच्छा एक काम कर, मुझे दिखा कौन कौन है इनके ग्रुप में, कोई ग्रुप फोटो है? बोला हाँ है। तो ग्रुप फोटो दिखाई। तो ग्रुप फोटो में सारी लड़कियों में मैंने देखा, मैंने बोला ये वाली उंगली रख के बता, मैंने ये वाली लड़की कौन है, इसकी फोटो अच्छा, इतनी बैक स्टोरी जो ये आज इतनी डिटेल में बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये पूरी बारीकी से जो चीजें बताई जा रही है मुझे भी आज पता चल रहा है। अदरवाइज हम ये सोच रहे थे कि मतलब कुछ प्लान नहीं था, ये हम तो एज अ फ्रेंडशिप हम लोगों ने स्टार्ट की थी। हम एक ग्रुप में ऐड थे फेसबुक पे, एक हमारा कॉमन फ्रेंड्स का ग्रुप था। तो सचिन भैया ने इनको भी ऐड कर दिया, क्योंकि ये उनके बेस्ट फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे। और बाकी हम सब फ्रेंड्स तो थे ही। अब वहां बस एक दूसरे की खिंचाई, मस्ती, दोस्ती यारी, मतलब ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था कि हमें आगे मतलब कुछ, एक दूसरे को हम एक दोस्त की तरह देखते हैं। अभी तो मैं इनको दीपक जी या दीपक जी ऐसे करके बोलती हूँ ना, लेकिन उस समय सिर्फ दीप तू तड़ाक से जैसे हम अपने दोस्तों में बोलते हैं, उस तरीके से हम बात किया करते थे। और यहाँ वैसे हमने स्टार्टिंग में क्या बोलता, पहली मुलाकात कहाँ हुई, लेकिन कन्वर्सेशन कहीं और डीप ही चली गई है। हाँ, क्योंकि पहली मुलाकात से पहले इनको लगता है कि पहली मुलाकात एट रैंडम हो गई, लेकिन उसके पीछे पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग थी। और वही बता वो रहा मुझे था। आज पता चली, कितनी ज्यादा गहरी सोच थी, कितनी गहरी प्लानिंग थी। हाँ, तो मैंने उंगली रखी उस पे, इसकी फोटो पर, कि भाई ये लड़की मेरे को अच्छी लग रही है, मेरे को इससे बात करनी है। तो उसने कहा कि भाई ये लड़की तुझे बेच खाएगी, बहुत तेज है लड़की। बहुत से लड़के इससे पिट के जा चुके हैं या गाली खा के जा चुके हैं, तेरे बस का मामला नहीं है, तो दूर रह इससे, वरना तेरे को दिक्कत होगी। मैंने बोला वो देखेंगे, देखा जाएगा जो होगा। अगर अगर रिलेशनशिप में आना, गर्लफ्रेंड बनानी है तो ठीक ठाक ढंग की बनानी है, वरना नहीं बनानी। तो उसके बाद मैंने फेसबुक पे इनको कहीं से ढूंढा, क्योंकि उसने आईडी दिखा दी थी। मैंने बोला तू मुझे उनसे इंट्रोड्यूस भी मत कर, सिर्फ मुझे फेसबुक आईडी बता दे। उन्होंने फेसबुक आईडी बताई, मेरे भाई दोस्त ने, सचिन ने फेसबुक आईडी बताई। मैंने फेसबुक आईडी पे गया और इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और हाय बोला। और उसके आगे ये बताएंगे क्या हुआ। हाँ, जैसा कि मैं उनको सचिन भैया बोलती हूँ, क्योंकि वो हमारे टीचर रह चुके हैं, गुरु रह चुके हैं। ऐसा तो वो हमसे एक आध साल ही फर्क होगा, इसका साथ के ही हैं। बट एज अ उनके फ्रेंड, इन्होंने जब मुझे रिक्वेस्ट भेजी, तो कॉमन फ्रेंड में उनका नाम भी था। तो मैंने इनको भी ऐसे ही ना टीज करने के लिए बोल दिया भैया। तो उस पे इन्होंने एक मेरी फोटो पे शायद कुछ कमेंट किया था, उसी पे मैंने थैंक यू ऐसा करके बोल दिया मजे में।
तो उस टाइम पे ये चिढ़ गए, हमारी वहां से थोड़ी नोकझोंक चालू हो गई, बहस चालू हो मतलब गई। ना पहली ही जो बातचीत हुई, जो पहले ही मैसेजेस हुए, उसी में उन्होंने बोल दिया थैंक यू भैया। तो उस टाइम हम भी यंग थे, तो अभी मतलब उस टाइम ज्यादा यंग थे। तो उस टाइम मौज मस्ती रहती थी ऐसे ही। तो जब इन्होंने बोला थैंक यू भैया, तो मैंने ऐसे मजाक में लिख के पूछा कि आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो? तो हाँ, याद आ गया मुझे। सही तो में। इन्होंने कहा कि अरे गाली कहाँ दी मैंने, तो सिर्फ भैया बोला। पता तो लग गया था इन्हें मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई मुझे भैया मत बोलो, आप कुछ भी बोलो, एज अ फ्रेंड ट्रीट करो, है ना, लेकिन भैया मत बोलो। तो इन्होंने बोला कि भैया क्यों बोल रही हूँ, उसका रीजन इन्होंने दिया मुझे कि मैं हम्म। क्यों भैया बोल रही हूँ। हाँ, बट उसके बाद हमारी ऐसे नोक-झोंक चलती रही। कभी कोई किसी की टाइम खिंचाई कर रहा है, कभी कोई किसी को कमेंट कर रहा है। तो ऐसे ही हम लोगों के ग्रुप में मतलब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, नाइट इनफैक्ट 12-12, 1-1 बजे तक हम लोग पागलों की तरह सब एक-दूसरे चैट को करते चैट पे रहते। लगे रहते थे। सारा मतलब ऐसा नहीं कि हम पर्सनल चैट, एक ग्रुप चैट हुआ करती थी और मतलब आज भी वो टाइम याद है, वो वाला टाइम ही अलग था। आजकल हाँ जितनी जल्दी चीज़ें अवेलेबल है ना, बट वो मज़ा नहीं है। उस टाइम पे जो कूपन रिचार्ज कर के, अरे तेरा नेट हाँ। खत्म हो गया, फ़ोन कर के बोलते थे, अरे वो ऑनलाइन नहीं आ रही है, अरे वो ऑनलाइन नहीं आ रहा है, लगता है उसका नेट खत्म हो गया। तो मतलब बहुत स्ट्रगल होता था नेट का रिचार्ज कराने के हाँ लिए उस भी। टाइम हाँ, बहुत, और फोन भी ऐसा नहीं था कोई, सबके पास टच स्क्रीन फोन नहीं थे, किसी के पास डब्बे वाले की क्वालिटी कीपैड वाले फोन चलते थे उस टाइम, ब्लैकबेरी की। उससे आप मैसेजिंग करना भी बड़ा वो होता था, हाँ टफ एक कॉपी टास्क की, रहता था वो। माइक्रोमैक्स के फोन चलते थे ज्यादातर उस टाइम पे, है हाँ, ना। तो वहां से हमने चैटिंग वैटिंग शुरू हाँ, की, और हम मिले फिर सबसे पहले कहीं रोहिणी में एक मूवी टाइम में, शायद, है हाँ। ना, मूवी टाइम में पहली मूवी हमने क्योंकि देखी थी साथ में। रोहिणी में मैं एक इंस्टीट्यूट था हमारा आइफा करके, हाँ वहाँ हम लोग, मीना थी मेरी फ्रेंड, कुछ और उपासना थी, हम सब वहाँ पे इंस्टीट्यूट जाया करते थे। तो वहीं पास में एक मूवी टाइम था। तो एक दिन हमने डिसाइड किया कि संडे को हम तो कहीं ना कहीं बहुत, उस टाइम पे बहुत घुमक्कड़ थी मैं, हर संडे कहीं ना कहीं निकलना है, जनपद जाना है, सीपी जाना है, कहीं ना कहीं निकल ही जाते थे। और पूरे ग्रुप को प्लानिंग करने का काम मेरा रहता कि अरे इस संडे हमें कहाँ जाना है, चलो ये मूवी आ रही है, चलो। तो उस टाइम ऐसा था, फर्स्ट सेकंड ईयर में थे हम। तो प्लान बना कि चलो आलिया भट्ट की और वरुण की मूवी आ रही है, चलो सारा ग्रुप में प्लान करते हैं। तो ये प्लानिंग बनी और फाइनली जो फिजिकली मीट थी हमारी फर्स्ट टाइम उस समय हुई, जो हमने फेस टू फेस एक दूसरे हाँ को उस देखा। मूवी अदरवाइज में एक चैटिंग तो दूसरे को हम देखा। 2-4 महीने से सब कर ही रहे थे, हम्म। बट फाइनली उस दिन हम जाके मिले और ऐसा लगा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, क्योंकि हम इतना कंफर्ट ऑलरेडी हो चुके थे, सब एक दूसरे से मस्ती यारी चल रही थी, दोस्ती वाला था हमारा रिलेशन। हाँ कंफर्ट तो हो चुके थे, लेकिन सही बताऊं मैं थोड़ा सा कॉन्शियस था कि यार पहली बार मिल रहा हूँ लड़की से, क्योंकि मेरा तो पूरा प्लान था ना कि इसको जिस बारे गर्लफ्रेंड में मुझे गर्लफ्रेंड पता नहीं था बिल्कुल भी। इसको गर्लफ्रेंड बनाना है। तो मैं पूरा कॉन्शियस था कि ठीक ठाक कपड़े पहनूं, बाल हेयर स्टाइल सही रखूं, ठीक से बिहेव करूं। और लेकिन मतलब उतना भी नहीं, मैं हाँ थोड़ा ठीक ठाक लगना चाहिए, लेकिन मैं बहुत मजाकिया था, बहुत मतलब अभी तो मैं ना फाइनेंस का काम संभालने लगा हूँ, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीजें, तो थोड़ा सा सीरियस रहना भी पड़ता है। लेकिन मैं उस टाइम पे बहुत फनी था, मैं रैप करता था और मैं थिएटर जाता था, है ना। तो मजाकिया, और मतलब मुझे एक व्यक्ति चाहिए, एक बकरा चाहिए जिसके पीछे मैं पड़ता था, और मैं उसका बहुत मजाक बनाता था, अपने ऊपर भी मजाक ले लेता था। तो मैंने यही हमेशा से अपना मोड रखा कि भाई मैं मजाक मस्ती के मूड में रहूं। और वहां पे हमने मूवी देखी, और मूवी देखने के बाद हम खाने पीने निकले, शायद एनएसपी, हाँ, नहीं नहीं रोहिणी में। एनएसपी नहीं, वहीं एक नियर बाय हमारा एक अड्डा हुआ करता था हाँ जहाँ हम, पार्क। पार्क, उसके हम्म, पास में सामने एक कॉफी शॉप थी। हाँ तो सब धूप में बैठ के आराम से हमने कॉफी वॉफी ली, कॉफी पी, और एक चाउमीन वाले थे, चाउमीन ऑन पैक कराई, वहीं पार्क में धूप में बैठ के हमने खाई और गपशप मारे, थोड़ी कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करी और मतलब एक दूसरे से बातें करी, जाना एक दूसरे को। तो एक मतलब ऐसा था कि जब बस फ्रेंड्स है, मेरा तो जब तक भी वही था कि हम फ्रेंड्स ही हैं सारे। तो ऐसा कुछ था नहीं, या मुझे इतना डेस्टिनी पता नहीं थी कि कहाँ से बात कहाँ तक जाएगी हमारी। उस टाइम बस हम सिर्फ, मैं इस वजह से आती थी क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी उसको मिलना रहता था अपने बॉयफ्रेंड से, और अकेले मम्मी जाने नहीं देती थी। इन लोगों का ना अच्छा, मुझे और मेरे दोस्त को तो पता था पहले से ही कि मेरा तो फोकस इसी पे है, है ना। तो हम दोनों उसी तरह से रहते थे, और हमको वहां पे जाके पता लगा कि इनके आइफा में कोई फ्रेंड है देविंदर, जो वहां। तो जब ये लड़कियां ना चली गई, हम तीन ही बच्चे, सचिन, मैं और देवेंद्र, हम तीनों लोग बच्चे, तीनों बैठे हुए थे अपना खा पी रहे थे। तब देवेंद्र ने मुझे बताया, मतलब उसे नहीं पता ना कि मैं किस प्लानिंग में हूँ, देवेंद्र ने अपना बताया, रिवील किया कि भाई मैं मीरा को लाइक करता हूँ और काफी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ उससे बात करने की, मतलब वो मुझे मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करती है या। और ये सब बातों का खुलासा जो है, उस समय मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि ऐसा ऐसा भी मेरे पीछे ये चीजें हुई हैं, इतनी सारी चीजें।
वो तो शादी के बाद मुझे इतनी चीजें पता चली कि ऐसी भी सिचुएशंस हुई थी और इतना कंपटीशन था मेरे लिए, वाह मुझे पता ही नहीं था। और भी कंपटीशन से बताऊंगा अभी। तो देखो, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ना ये वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आप, वैसे आप सच बताना, कमेंट में लिखना कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्या आप हमारी जो हमारी रियल स्टोरी है उससे आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, आपके साथ आपकी लव स्टोरी रही या अरेंज स्टोरी में भी क्या रहा, आपकी अगर अरेंज मैरिज हुई है आप तो बता सकते हैं आप भी कमेंट बता में। सकते हो कमेंट में, है ना। या अपनी जो जिंदगी है, अपनी जिंदगी से हमारे जिंदगी से कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको भी लग रहा है कि हाँ यार ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, तो आप बताइए हमें। और जाहिर सी बात है हमें तो बहुत मजा आ रहा है अपनी स्टोरी शेयर करने में, बट कुछ चीजें हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि वो बहुत पर्सनल है, बट हम शेयर कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है या आप और ज्यादा इंटरेस्टेड है इसी तरह का, इसको आगे जर्नी को हमारे सुनना चाहते हैं या आगे क्या हुआ, यहाँ तक तो हमने हाँ। बताया था सिर्फ हमारी फ्रेंडशिप कैसे हुई, हम मिले कैसे, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा, और इसके आगे और भी अभी बहुत सारी चीजें बहुत हैं। कुछ बाकी है। वो सचिन का क्या हुआ, और वो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी साधना का क्या हुआ, वो देवेंद्र जो इसको लाइक करता था उसका क्या हुआ, हम लोग की कहानी आगे कैसे बढ़ी, बहुत कुछ इंटरेस्टेड है, बहुत सारे उसमें और सबसे अच्छी फैक्टर है। बात है कि ये जो हमारी स्टोरी है बिल्कुल बिना किसी फिल्टर, बिल्कुल रियल और जेन्युइन स्टोरी है। आपको हम बिल्कुल एग्जैक्ट जैसी चीजें हुई है वही बता रहे हैं, कुछ बनावटी नहीं है। तो आप इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे और आगे ऐसे ऐसे ट्विस्ट आएंगे हमारी स्टोरी में। सच में अगर मतलब इस तरीके की हमारी स्टोरी है कि अगर कोई चाहे तो मूवी बन सकती है पूरी। तो अभी हमने सोचा था कि हम पूरी एक अपनी स्टोरी बताएंगे हम 10-12 मिनट में, बट जैसा लग रहा है कि बहुत कुछ है बताने को और पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जैसा कि बहुत सारी चीजें इन्हें भी नहीं पता, और बहुत सारी चीजें हैं जो इनको पता है मुझे नहीं पता, वो रिवील हो रही हैं इसी बहाने। और देखते हैं आगे क्या क्या ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप हमारी आगे की जर्नी जानना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट में नेक्स्ट लिखना। अगर किसी एक व्यक्ति ने भी नेक्स्ट लिखा तो हम अगला पार्ट भी जरूर लाएंगे। शूट करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम अपनी स्टोरी बताने के बाद बहुत कुछ अच्छा लाने वाले हैं इस पर, जिससे आपको बहुत मजा आने वाला है। ये हमने इसलिए पहला वीडियो, अगर हम देखें तो हमारे शॉर्ट्स हम बनाते थे फनी कपल वाले, लेकिन हमने सोचा कि यार लोग रिलेट कैसे करेंगे हमसे, ना वो हमें जानते ना पहचानते, और शॉर्ट्स में तो आपको पता ही है 1 सेकंड 2 सेकंड में बंदा देख के कर देता है, लेकिन अगर आप हमें पर्सनली कैसे हमसे कनेक्ट होंगे, तो हमने सोचा कि हम अपनी पहली वीडियो ही अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा आपको अपने बारे में जानकारी देंगे जिससे कि आप भी हमसे रिलेट कर पाए, कनेक्ट हो पाए। अपनी जर्नी के बारे में बताने के साथ साथ आगे मैं ये भी बताने वाला हूं कि हम YouTube चैनल क्यों बना रहे हैं, किस लिए इंस्पायर हुए हैं, और हम कैसे बना रहे हैं, क्या क्या हमें डिफिकल्टीज आ रही है, क्या क्या तैयारी हम कर रहे हैं, वो सारी चीजें बताएंगे। और मेरा मानना यह है कि अगर आप हमसे कुछ सीख लेते हो तो आप भी अपना YouTube चैनल बना सकते हो, और बनाना चाहिए। लेकिन उसमें क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है, कैसे सारी चीजें करनी है, वो हम बताएंगे आपको आगे आने वाली वीडियोस में। जहां तक सभी जो भी नए यूट्यूब चैनल बना रहे हैं जो लोग, तो उनको भी बहुत सारी दिक्कतें जैसे हमें आई है, हमने फेस की है। हर कोई पॉजिटिव चीजें तो बताता है लेकिन नेगेटिव चीजें नहीं शेयर करता। तो ऐसी हमसे क्या गलतियां हो रही है या हो रही है, तो क्या उसको सही कर सकते हैं हम, किस तरीके से उसका हम शॉर्टकट निकाल रहे हैं, क्या क्या हम उसका समाधान कर रहे हैं, वो आपको भी कुछ हेल्प करेगा और शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करे। क्योंकि मैंने कहीं सुना था, तो मैं ये लास्ट में दोहराना चाहती हूँ कि आने वाले 5 सालों में जिसका यूट्यूब चैनल नहीं होगा, मतलब उसकी वो बहुत सबसे दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कहलाएगा, पिछड़ा हुआ होगा पूरी दुनिया से वो। तो एक टाइम का जमाना था जब स्मार्टफोन नहीं था, काम चल रहा था, लेकिन अब हर कोई स्मार्टफोन का आदी हो चुका है। तो एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि जो यूट्यूब पे है वो इन 5 सालों में अगर जो अच्छे तरीके से प्रॉपर कंटिन्यू काम कर रहा है, वो इतना ग्रो कर जाएगा कि आपको उस समय रिग्रेट होगा कि शायद मैंने भी शुरुआत कर ली होती। अच्छी बुरी परफेक्ट करने की कोशिश मत करो, बट स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो। जैसे सिचुएशन में हो, जहां हो, जिस कंडीशन में हो, माइक नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छी लोकेशन नहीं है, ये सोच के आप डिले मत करते रहो। क्योंकि डिले करना ही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपकी मदर हो, आपके पापा हो, सब्जी बेचने वाला हो, जॉब करने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो, सेल्समैन हो, कोई भी हो, हर कोई सिर्फ अपने एक फोन से, और कुछ चीज ना हो तब भी चलेगा, अपने एक फोन से वीडियोस बना सकता है, यूट्यूब चैनल बना सकता है। लेकिन उसमें सक्सेस कैसे करेगा, क्या चीजें चाहिए रहती है, वो सब आने वाली वीडियोस में बताएंगे हम लोग, और अपनी लाइफ की जर्नी भी आगे शेयर करेंगे। तो ये सारी चीजें आप मिस ना कर दो, इसीलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन के लिए ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है आपको जरूर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सको। स्पेशली मैं अपनी वीडियो में लास्ट में
एक बात बोलना चाहूंगी। काफी सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं या फीमेल्स हैं जो अपनी घर गृहस्थी में उलझी पड़ी हैं, अपने घर के कामों में, खाना क्या बनना है, डिनर में क्या बनना है, लंच में क्या बनना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, सिर्फ वहीं तक सीमित रह गई है। जो जिनके बहुत ड्रीम है, और आजकल जितनी भी फीमेल्स है बेसिकली 12th पास, ग्रेजुएट इतनी होकर भी वो हाउस वाइफ बनकर रह जा रही है, क्योंकि उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई कम नहीं है, वो जॉब से बढ़कर होती है, मैं समझती हूँ। लेकिन उस 1-2 घंटे में जो आप खुद रील स्क्रॉल कर करके देखते रहते हैं, अच्छा ठीक है ये रील देख ली, ये ट्रेंडिंग चल रहा है, वो ट्रेंडिंग, उस 1-2 घंटे में भी आप बेसिक सी अपनी घर की छोटी छोटी कोई आप डिश बना रहे हो उसके बारे में वीडियो बनाइए। आप बोलने में बस अच्छे हैं बस तो बस मोटिवेट बस कर दीजिए लोगों को, कुछ भी करके आप आने वाली कर सकते वीडियोस हैं। को रिवील कर देगी अभी। तो जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल दीप मीरा एडवेंचर एडवेंचर को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। आगे मिलते हैं। वंशु की लैंग्वेज में, वंशु मैं बताऊंगी आगे स्टोरी में। हाँ। मेरी जो गुड़िया है उसकी लैंग्वेज में बताना चाहूंगी। मेरे के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। थैंक यू। बाय।